तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वार्निश कैसे करी जाए, है ना। एक सेपरेट वीडियो वैसे मैंने बना रखा है स्प्रे वार्निश का। तो ये स्प्रे वार्निश को लेकर देखिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो है उन बिगनर्स के लिए जो वार्निश करते समय कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी बिगनर्स रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो बिगनर जब जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता होता है कि वार्निश कैसी करी जाए। ऐसा लगता है हमको कि कहीं हमारी पेंटिंग खराब नहीं हो जाए, ऐसा लगता है कि कहीं अगर हम ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं तो कहीं गीले पे हम ऑयल पेंटिंग पे वार्निश ना कर दें, है ना। बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस दिमाग के अंदर आते हैं जब हम वार्निश करते हैं उससे पहले। ठीक है, कौन सी वार्निश ली जाए, ये सारी चीजें बहुत सारी दिमाग में आती हैं। तो इन्हीं सब जो आप लोगों की क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर भी मिलेगा आपको इस वीडियो में, और आप मेरे साथ साथ जानेंगे कि किस तरह से हम वार्निश कर सकते हैं अगर हमने कोई पेंटिंग बनाई है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने ये वाली पेंटिंग बनाई है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। ओके, ये पेंटिंग हमने करी थी वर्कशॉप के अंदर, जो अभी हमने बुद्धा का वर्कशॉप किया था उसमें हमने ये वाली पेंटिंग करी थी, है ना। इसके ऊपर मैं आप लोगों को वार्निश करके दिखाती हूँ। ये ड्राई हो गई है। ओके, ये एक एक्रेलिक पेंटिंग है, और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि क्या फायदे होते हैं वार्निश के, और साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, है ना, तो आपको वार्निश कितने दिनों में करनी चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के अराउंड मैं आप लोगों की तरफ से आंसर देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में, और साथ में हम जान लेंगे कि हमको वार्निश जो है वो कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। चलिए, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि वार्निश कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंटिंग जिस पे हम वार्निश करने वाले हैं, इस पेंटिंग के ऊपर हम वार्निश करने वाले हैं। ये ऑयल पेंटिंग है, आप एक्रेलिक पे भी कर सकते हो और ऑयल पे भी कर सकते हो इस वार्निश को। ओके, यहाँ प्रोसेस पूरा कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए, ये मैं कुछ फ्रूट्स यहाँ पर खा रही थी तो इसको साइड कर देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि इस पेंटिंग के क्या हालचाल है अगर हम इस पर वार्निश करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इसको फील कर रही हूँ कि इस पर थोड़ा डस्ट है। ठीक है, तो इसको डस्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है जब आप वार्निश करते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से डस्ट को क्लीन करिए हैंड की हेल्प से, और फिर आप इसको एक क्लॉथ से क्लीन करेंगे डस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पेंटिंग्स मैं दिखा रही हूँ जिनको मैं आज वार्निश करने वाली हूँ। तो ये भी ऑयल पेंटिंग है, तो ये एक ऑयल पेंटिंग है, दोनों ऑयल पेंटिंग है। और ये जो साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साइज़ A3 साइज़ है, बड़ा साइज़ है ये, और कैनवस बोर्ड्स के ऊपर करी हुई है ये पेंटिंग्स। ये एक्रेलिक पेंटिंग है, तो इसके ऊपर भी मैं आज वार्निश करने वाली हूँ। मुझे इन सभी पेंटिंग्स पर वार्निश की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना दें। ये वाली जो है कृष्णा की पेंटिंग, ये ऑयल पेंटिंग है। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑयल पेंटिंग या एक्रेलिक पेंटिंग पर वार्निश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको, कुछ घंटों के लिए आप धूप के अंदर रख दें, जिससे उसका जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए, और जिससे उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा, अगर हमको लगता है कि कुछ भी है, तो सनलाइट के अंदर रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है पेंटिंग्स को। तो सनलाइट में रखिएगा पेंटिंग को, और उसके बाद आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सनलाइट में रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 यही है कि आपको सनलाइट में रखना है। चलिए, अब सबसे पहले जो टेबल या जहाँ भी जो सरफेस है जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं वार्निश, जहाँ आप करना चाहते हैं वार्निश, वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर बिछाना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फिर वार्निश अगर गिरेगी तो वो आपके सरफेस के ऊपर आ जाएगी, और वहाँ पर आपको स्टेन्स हो जाएंगे। ओके, वहाँ पर आपको स्टेन्स क्रिएट हो जाएंगे। पहले जो मैं वार्निश यूज़ करती थी वो ये वाली यूज़ करती थी, बर्जर की वार्निश, और ये इजीली हमको मिल जाती है हार्डवेयर स्टोर पर। अभी जो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर, वो यूज़ करने वाली हूँ कैमल की आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश। इस पर लिखा हुआ है फॉर ऑयल कलर्स, बट मैं इसको अपने यूज़ के लिए ऑयल और एक्रेलिक दोनों के ऊपर यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये जो वार्निश है इसका ये ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिस्ट की कैमल आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश इन लोगों ने निकाली है, ये बहुत ही अच्छी है, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। सबसे पहले पेंटिंग को क्लीन कर लेते हैं, तो अच्छे से एक सॉफ्ट क्लॉथ से आप पेंटिंग को क्लीन करेंगे, है ना। सनलाइट में देखिए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसके ऊपर अगर कहीं भी मॉइस्चर है तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। ऑयल पेंटिंग जब आप बनाते हैं तो उसको आपको एटलीस्ट महीने भर के लिए या 1.5 महीने के लिए आपको उसको रखना ज़रूरी है, उसके बाद आप वार्निश करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश यूज़ करूँगी मैं कैमल की। पहले ये वाला बर्जर का यूज़ करती थी मैं, और ये बहुत अच्छा है, थिक पे होती है ये वार्निश, बट इसके अंदर क्या रहता है, ये वार्निश ड्राई नहीं होती है। और आर्टिस्ट की ये जो इन्होंने कैमल की निकाली है ना, ये बहुत अच्छी है वार्निश, मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, ये ड्राई हो जाती है। देखिए, तो इसको हम हल्का सा पोर कर लेते हैं हमारे पेंटिंग के ऊपर, है ना, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो वार्निश है 100 ml की वार्निश है, और इसका जो कॉस्ट है आपको पड़ेगा 140 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल्स डाल दूँगी मैं आपको, अमेज़ॉन के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इन्होंने इस पर काफ़ी सारे लिखे भी हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार उनको भी गो थ्रू करिएगा अच्छे से। इन्होंने लिखा है कि आपका जो पेंटिंग है वो गीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई होना चाहिए, आप स्प्रे या ब्रश की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है कि आपको टर्पेंटाइन क्लॉथ के अंदर टर्पेंटाइन लगा के पेंटिंग को पहले क्लीन करना चाहिए, बट मैं यूजुअली टर्पेंटाइन ऑयल नहीं रिकमेंड करूँगी आपको, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको दिखाई वो है स्प्रे वार्निश, वो हमने यूज़ करी है पहले, एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो को आपको ऊपर टैग के अंदर ऐड करने की। तो अगर आपने स्प्रे वार्निश नहीं देखी तो वो देखिएगा आप, वो स्प्रे वार्निश का सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्के हाथ से बिल्कुल पोर करेंगे हम हमारी वार्निश को पेंटिंग के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पोरिंग करते हैं या वार्निश आप लगाते हैं, तो आपका जो पेंटिंग के शेड्स हैं, पेंट है, कलर है, वो ब्लीड नहीं करना चाहिए, है ना। अगर ब्लीड कर जाता है तो इसका मतलब आपका कहीं कलर गड़बड़ है ना। शेड्स आपने जो पेंट लगाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए आप वो ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो इस पेंटिंग के लिए देखिए पेंट्स यूज़ करे हैं, वो कैमल के ऑयल पेंट्स यूज़ करे हैं, ठीक है। तो कैमल के ऑयल पेंट्स के ऊपर मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ ये पेंटिंग। बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह से पोर करते हैं अपने पेंटिंग के ऊपर वार्निश को, तो ब्लीड नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आप सपोज करिए कई बार आप मार्कर चलाते हो अपनी पेंटिंग में, है ना, कई बार आप एज अ बिगनर मार्कर भी अप्लाई कर लेते हैं हम हमारी पेंटिंग में। उस केस के अंदर आपको वार्निश नहीं करनी है, आपका जो वार्निश रहेगा वो ब्लीड कर देगा आपके सारे शेड्स को, ठीक है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो क्या है, आप ब्रश को डायरेक्टली डिप कर सकते हैं, बोल में निकाल लीजिए वार्निश को, और फिर आप उसको ब्रश में डिप कर करके अप्लाई करिए, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस वाली पेंटिंग के लिए 4 कोट्स अप्लाई करूँगी वार्निश के, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ कैमल के ऑयल पेंट्स लगाए हैं, मुझे ये पता है कि ये कैमल के ऑयल पेंट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टिंग हैं, मुझे पता है कि ये जो कैमल के पेंट्स हैं ये ब्लीड नहीं करेंगे, है ना, मुझे पता है मेरी पेंटिंग बिल्कुल सेफ रहने वाली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कोट्स मुझे अप्लाई करने थे, तो इसी वार्निश के मैंने यहाँ पर 4 कोट्स अप्लाई करे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इतने ज़्यादा क्लियर और डेफिनेट हैं अपनी जो आपने पेंट्स लगाए हैं उसको लेकर, तो फिर आप ये वाला जो पोरिंग टेक्निक है ये यूज़ कर सकते हो वार्निश के लिए। नहीं कंफर्टेबल है, आपको कंफर्म नहीं है कि किस तरह से लगाना है पेंटिंग के ऊपर वार्निश, तो आप क्या करिए, बोल के अंदर थोड़ा वार्निश निकालिए, लिक्विड, है ना, और ब्रश की हेल्प से थोड़े थोड़े एरिया के अंदर अप्लाई करिए, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो है बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए है, जो वार्निश अप्लाई करना नहीं जानते हैं, लिक्विड वार्निश स्पेशली अप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में नॉलेज मिल जाए, ठीक है। ये ऑयल पेंटिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑयल पेंटिंग मैंने करी हुई अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो इस तरह की ऑयल पेंटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, इसमें मैं एक्रेलिक पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग दोनों ही सिखा रही हूँ अभी इन दिनों। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये जो नंबर नीचे है इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप अपना डिटेल देंगे, तो मुझे अगर मेरे पास कोई बैच में सीट खाली होगी तो मैं आपको ज़रूर डिटेल शेयर करूँगी, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर हाँ अच्छे से देखिए लगाना है। ब्रश जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सिंथेटिक ब्रश यूज़ किया है हमने, सिंपल यहाँ पर मैंने कैमल का ब्रश लिया है और जो 12 नंबर का सिंथेटिक हेयर ब्रश होता है वो यूज़ किया है ना। तो उससे हम यहाँ पर बार बार एक बार लेयर लगा देते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, कैमल की पिक्चर वार्निश की मुझे जो अच्छी लगी वो बात क्या लगी कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। शाइनिंग बहुत अच्छी निकल के आई है,
है ना। यहाँ पर मैंने अराउंड देख लीजिए 4 लेयर्स लगा ली है, तो यहाँ शाइनिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। हालांकि मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकती, ये जो हम यूज़ करते हैं ना बर्जर की लोकल वार्निश, इससे कंपेयर नहीं करूँगी मैं इसको, उसकी बात ही अलग है और उसका ग्लॉस इफेक्ट बहुत अच्छा होता है ना। लेकिन बस उसमें ये है कि आपको उसको 4-5 दिन ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हो आप, तब तो फिर देखो आप वही वाली वार्निश यूज़ करो। नहीं आपका मन है तो आप ये वाली जो कैमल की पिक्चर वार्निश है, ये वाली वार्निश आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है पेंट लगाते समय ब्लीड नहीं करना चाहिए आपका पेंट, तो स्पेशली उस चीज़ का ध्यान रखना है। ब्रश की क्लीनिंग भी बहुत आसान है। जब आप वार्निश कर लेते हो तो आप नॉर्मल वाटर के अंदर ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लोगे, और फिर भी आपको आपके जो ब्रिसल्स हैं स्टिकी लगते हैं, तो आप उसके बाद इसके ऊपर सोप लगा के और फिर आप अच्छे से इसको क्लीन कर लोगे और क्लॉथ से इसको पोंछ लोगे, तो आपका ब्रश भी सेफ रहेगा, ठीक है। तो इन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना है जब आप वार्निश करते हैं। तो देखिए कई जनों के वार्निश के अंदर ना फंगस पड़ जाती है। रीज़न क्या रहता है, फंगस इसलिए पड़ जाती है कि जो हमारी अंदर की लेयर्स होती है पेंटिंग की, वो ड्राई नहीं होती है और फिर हम उस पर वार्निश लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हमारी जो पेंटिंग होती है उसमें फंगस पड़ जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया जो पेंटिंग है उसको पहले आप सन के अंदर कुछ घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद आप अपने पेंट्स पे वार्निश अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।